हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ईओ का पेपर उत्तराखंड जो अधिशासी अधिकारी है दोस्तों, और कर और राजस्व विभाग के जो अधिकारी का जो पेपर है दोस्तों, वो 26 तारीख को होने वाला है। ठीक है। और इसी को देखते हुए दोस्तों हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं दोस्तों, टॉपिक बेस्ड है ना। तो वो हम लोग आजकल कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले कि मैंने दो टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं साथियों। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है। वो दो ही हैं, एक वर्ण विचार पे आया है दोस्तों, एक विलोम और पर्यायवाची शब्द पे। ठीक है। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं दोस्तों, वो हम देखने वाले हैं दोस्तों तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के ऊपर। इस टॉपिक की अगर हम देखें दोस्तों, इंपॉर्टेंस देखें तो 10 नंबर का ये पूछा जाना है ना, आयोग के माध्यम से। ठीक है। अगर मैं इनका हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दोस्तों, तत्सम आप सभी जानते हैं। हम आशा करते हैं साथियों कि आपने अब तक लगभग लगभग पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा, आप हर चीज़ से अवगत होंगे, है ना। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन करने लग जाएंगे मेरे साथियों, तो ये बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। तो इसलिए हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप तक पहुँचा सकें, आपको आपकी प्रैक्टिस हो सके, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस चल लेके आ रहे हैं। ठीक है। अगर हम तत्सम की बात करूँ मेरे साथियों, तत्सम का मतलब हो दोस्तों उसके समान, है ना। आप सभी जानते हैं तत्सम का मतलब क्या होता है, उसके समान। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, ज्यों के त्यों प्रयोग किए, एज इट इज यूज किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं दोस्तों तत्सम। ठीक है। और तद्भव कहते हैं दोस्तों उससे उत्पन्न, उससे मतलब किससे। देखो दोस्तों, सभी जो जो हमारी हिंदी जो भाषा है, वो उसकी आदिजन्य कौन है, संस्कृत है ना। तो संस्कृत के समान मतलब उसके समान। ठीक है। तो तद्भव का मतलब हो गया उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन उनका प्रयोग करने के बाद उनमें जो परिवर्तन होकर हमारी हिंदी में जो शामिल किए गए हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, तद्भव। देशज शब्द आप जानते हैं, जो देशी शब्द हमारे भाषा के उत्पन्न है ना। और विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से बिलोंग करते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा से, पुर्तगाली, तुर्की, है ना। इस तरह की भाषा आप इन सबसे अवगत है मेरे साथियों। ठीक है। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए अब हम लोग क्या करेंगे मेरे साथियों, प्रैक्टिस सेट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गमला और आलपिन किस भाषा के शब्द हैं, है ना दोस्तों। गमला और आलपिन किस भाषा के शब्द हैं, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, या जापानी है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों ये कौन सा शब्द है, ये है आपके पुर्तगाली शब्द है। गमला और आलपिन हमारे पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अलमारी, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो आप सभी जानते हैं मेरे साथियों कौन सी भाषा का शब्द होगा ये, अंग्रेजी होगा या फ्रांसीसी होगा या डच होगा या फिर पुर्तगाली होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी जानते हैं ये कौन सा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, मतलब देशी शब्द है। ठीक है। धड़ाम, लाश, औरत या पतलून। तो कौन सा शब्द ऐसा है जो हमारा देसी है, मतलब देशज शब्द है। तो ये हमारा जो धड़ाम है दोस्तों, ये आपका देसी शब्द है, देशज शब्द है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा, संकर शब्द किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा का शब्द, या संस्कृत भाषा का शब्द, या ग्रामीण और संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ठीक है। तो संकर शब्द क्या होते हैं मेरे साथियों, वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। चलिए, अच्छा मैं ये बता दूं आपको दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं मेरे साथियों, कि योग रूट शब्द कौन सा है, इनमें से योग रूट शब्द चुनिए, है ना, योग रूट शब्द चुनिए इसमें। पील, चक्रपाणी, दूध वाला, या नैन। बिल्कुल सभी जानते हैं योग रूट जो शब्द है वो कौन है दोस्तों, चक्रपाणी शब्द आपका योग रूट हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है, किलकित तत्सम है, अर्ध तत्सम है, या विदेशज है, या फिर देशज है। ठीक है।
अच्छा, मैं आपको ये अर्ध तत्सम मैं बता दूं आपको, अर्ध तत्सम वे शब्द होते हैं दोस्तों जो हमारे जो शब्द संस्कृत के ऐसे हैं जो जिनको हमारे लोकल लोगों ने बोल बोल के उनको बिगाड़ दिया है, उनका उच्चारण मतलब खराब कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कारज हो गया, कान्हा हो गया, है ना। जैसे हम दही बोलते हैं ना, दही, तो इसको बिगाड़ के हम उच्चारण में क्या बोलते हैं, दही। दही देना भाई, दही, दही, ऐसे दही, दही, है ना, दही बोलते हैं। ये बिगड़ा हुआ शब्द है। जैसे अग्नि है तो हम अगिन बोलते हैं, अगिन, है ना, हम क्या बोलते हैं, अगिन। तो ये बिगड़े हुए जो शब्द होते हैं जो संस्कृत के तो हैं, लेकिन इनको हमने क्या कर दिया है, भाषा में उच्चारण करते करते समय हमारे उच्चारण से इनकी भाषा की दृष्टि से ये बिगड़ गए हैं, मतलब, है ना। तो बिगड़े बोल हम बोल सकते हैं इनको, मतलब। तो ऐसे बिगड़े बोलों को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध तत्सम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बोलते हैं कि किलकित किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। किलकित तत्सम है, अर्ध तत्सम है, विदेशज है, या फिर देशज है। तो छठा क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों, तो ये है दोस्तों देशज शब्द है। किलकित का शब्द है, देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी शब्द है। मयूर है, मध्य है, मील है, या वचन है। सातवां क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो हम जानते हैं दोस्तों जो मील है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये विदेशी भाषा का शब्द है, मतलब, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, कारज। जैसे मैंने बोला कारज, कारज कैसा शब्द है, तद्भव है या तत्सम है या अर्ध तत्सम है या फिर देशज है। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ये क्या है, अर्ध तत्सम। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, ऐसे शब्द जो विकृत होकर हिंदी में प्रयोग किया जाए, ऐसे संस्कृत शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो विकृत होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, है ना, जिनको हमने बोल बोलकर बिगाड़ दिया है अपनी भाषा में। जैसे मैंने क्या कहा, दही लिखते हैं हम लोग दही, लेकिन हम उसको अब बोलते हैं दही, हम क्या बोलते हैं, दही बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे साथियों, अर्ध तत्सम बोलते हैं। तो कारज एक प्रकार का कौन सा शब्द है, हाँ, अर्ध तत्सम, ठीक है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों, तो आप कृपया ध्यानपूर्वक देखिए इनको। अखरोट किस प्रकार का शब्द है, अरबी, जापानी, पश्तो, या फिर रोमन। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ये दोस्तों पश्तो, ठीक है, ये पश्तो भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, देखिए जरा। क्या बोलता है कि ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। क्या बोलता है, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए जरा। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं, विदेशज बोलते हैं, या तत्सम बोलते हैं। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं दोस्तों, देशज शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखो देखो जरा। बोलता है कि विदेश शब्द नहीं है किसमें, कमेटी, कमर, कान, या कमरा। अगर हम देखें दोस्तों 11वां क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है, कान क्या है हमारा, देशी शब्द है, विदेशी नहीं है। बाकी ये कमरा हो गया, कमर हो गया, ये सब क्या है, विदेशी शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। बोलता है 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि देशज शब्द बताइए ना, घोड़ा, कटोरा, गोबर, या हल्दी। अगर हम देखें दोस्तों, कटोरा हमारा क्या है, देशज शब्द है कटोरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोलता है मेरे साथियों कि कौन सा शब्द विदेशी है, मयूर है, या वचन है, या टिकट है, या फिर मध्य है। अगर हम इसकी बात करते हैं, 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे साथियों, तो ये आपका जो टिकट है ना, ये आपका विदेशी शब्द है। टिकट क्या शब्द है, विदेशी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है ये। चलिए अगर देखते हैं हम लोग, विदेशी शब्द को पहचानना है आपने इसमें, है ना। 14वां क्वेश्चन देखिए, विदेशी शब्द को पहचानना है, आश्चर्य, छाता, अचल, या ग्लास। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लास, ठीक है। हम हिंदी में क्या बोलते, गिलास बोलते हैं हम लोग, है ना, ग्लास नहीं बोलते, अंग्रेजी का है। चलिए अगला देखिए, विदेश शब्द पानी पहचानो जरा। तेंदुआ, नव, रिक्शा, या जूता। 15वां क्वेश्चन देखिए, आपने बताना विदेशी शब्द, तो रिक्शा हमारा क्या है, एक विदेशी शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भेद क्या है आपका यहाँ पर गलत है। तत्सम होता है, या तद्भव होता है, विदेशी होता है, यौगिक होता है। कौन सा एक प्रकार यहाँ पर नहीं है उत्पत्ति के आधार पर, अगर हम देखें
तो यौगिक आपका उत्पत्ति के आधार पर नहीं होता है, उत्पत्ति का तत्सम तद्भव ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। 17 क्वेश्चन देखिए जरा, 17वां क्वेश्चन देखिए। अगर ये कहता है देशज शब्द छांटिए, सूरज है या जन्म है या तारीख है या डिबिया है। तो अगर हम देखें दोस्तों इसका, तो डिबिया जो हमारा है वो देशज शब्द है, विदेशज नहीं है। ठीक है, ये देशज शब्द है डिबिया। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विदेशज शब्द कौन सा है? विदेशज शब्द कौन सा है? जीभ है, वायु है, चश्मा है या जूता है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे साथ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चश्मा। इसका क्या है? सही आंसर है विदेशज शब्द है। ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19वां क्वेश्चन बोलता है कि लालटेन, वेरी इंपॉर्टेंट, लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, विदेशज में आता है या देशज में आता है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे साथियों, बिल्कुल सही बोला आपने, ये कौन से किस में आता है? विदेशज में आता है लालटेन। ठीक है, एक विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के। तो ये आपने सही जवाब दिया। इसका होता है दोस्तों 20वां क्वेश्चन आंसर है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। 21वां क्वेश्चन अगर हम देखें, तो 21वां क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे दोस्तों कि तुर्की भाषा का शब्द नहीं है इनमें। ठीक है, अब इनमें जो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बाकी तुर्की के होंगे, तो इसके लिए उनको याद भी करना आपने, है ना। तो इनमें से कौन सा एक तुर्की भाषा का शब्द नहीं? चेचक, बारूद, पैगंबर या बेगम। तो 21 का देखेंगे अगर हम लोग, तो पैगंबर आपका तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, ये बारूद और ये बेगम, चेचक, ये सब आपके तुर्की भाषा का शब्द है, और पैगंबर आपका तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता न चले या न चलता है, नहीं चलता है, उन्हें क्या कहा जाता है? इससे पहले भी दूसरे प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग क्या क्या देखा था? देशज कहते हैं उनको, जिनका उत्पत्ति का कुछ पता न हो। तो ऐसे शब्दों को हम फटक से हम क्या मान लेंगे इसको, ये भाई हमारे देसी शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। बोलता है काजू शब्द किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा से है संबंधित है। ठीक है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? फ्रांसीसी से है, जापानी से है, काजू ये पुर्तगाली से है या चीनी से है। तो काजू शब्द का जो संबंध है वो दोस्तों पुर्तगाली शब्द से है। ठीक है, पुर्तगाली भाषा से है, मतलब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, 24वां क्वेश्चन देखिए। रेलगाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है ये आपके, मुझे लगता है आपको हर बच्चे को ये प्रश्न आता होगा। रेलगाड़ी किस प्रकार शब्द है? देशज है, विदेशज है या संकर है या तत्सम है। हमने इससे पहले देखा संकर शब्द क्या होते हैं? जो 2 भाषाओं से बनते हैं। इसमें देखो रेल अलग है दोस्तों, और दूसरा क्या है? गाड़ी, गाड़ी एक शब्द अलग है। तो 2 भाषाओं के या 2 शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे साथियों। बोलता है लीची किस प्रकार का शब्द है? लीची किस भाषा का शब्द है? उर्दू है, हिंदी है, चीनी है या संस्कृति है? संस्कृत का है ये 25वां क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका लीची जो है चीनी भाषा का शब्द है, और ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है मेरे साथियों, है ना। किताब की बात करते हैं तो किस भाषा का शब्द है? फारसी है, तुर्की है, अरबी है या मराठी है ना, बताइए जल्दी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अरबी। ठीक है, जो आपका किताब है ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन देखिए अगर हम लोग। ये बोलता है विदेशी मूल का शब्द नहीं है इनमें, कौन सा? कोयल, चाय, तंबाकू या विज्ञापन। 27 का, तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञापन। क्या है आपका? विदेशी मूल का शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 28 क्वेश्चन क्या बोलता है देखो जरा। ये कहता है कि किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है, घंटा घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। ठीक है, घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। क्या इसमें विदेशी शब्द नहीं है? बोला कि विदेशी शब्द जहां नहीं है कि, तो घंटा ये विदेशी शब्द है। कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। मेरी बस यात्रा मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो देखिए इसमें रेलवे स्टेशन जो है ये, इसमें 2 भाषाओं का शब्द है, बस भी विदेशी भाषा का शब्द है। लेकिन कक्षा अध्यापक अगर हम देखें दोस्तों, तो ये हमारा हिंदी भाषा का, घंटा भी विदेशी शब्द का वो है। ठीक है, स्कूल यहाँ पे आया हुआ है, तो इसमें आपका विदेशी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ ऑप्शन नंबर बी में, कि कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम अगर। बोलता है चाय
चाय आगत शब्द है, कौन सी भाषा से आया हुआ है? जापानी से, चीनी या जर्मन या पुर्तगाली से? अगर आप सही जवाब देंगे तो ये जो चाय है, आप सभी जानते हैं चाय चाइना से आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे साथियों, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, कौन है? कतार है, पंक्ति है, श्रेणी है या श्रृंखला है? 30 का क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो कतार आपका विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू। उर्दू आगत शब्द है, कौन सी भाषा का? उर्दू जो है वो कौन सी भाषा से आया हुआ शब्द है? फारसी से, अरबी से, पश्तो से या तुर्की से? तो इसका सही जवाब है मेरे साथियों, ये तुर्की से आया हुआ शब्द है। ठीक है, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। उर्दू किस किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो भाई सही जवाब क्या होगा? तुर्की तो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि अपील शब्द क्या है? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव? ठीक है, तो अपील जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, 34 देखिए, किताब किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी या मराठी? तो सही आंसर इसका क्या है मेरे साथियों? बिल्कुल सही जवाब, अरबी भाषा का शब्द है किताब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्या कहता है कि विदेश शब्द पहचानना आपने? तालाब, खुद, पेड़, खंड? 35 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना? बी ऑप्शन, खुद। ये आपका कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए आप चल 36 पे देखिए, अगर हम, अलमारी किस भाषा का शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, फ्रेंच या फ्रांसीसी? तो जो अलमारी जो शब्द है मेरे साथी, ये पुर्तगाली भाषा से निकला हुआ शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगर हम लोग कहता है, गवैया शब्द क्या है? गवैया शब्द क्या है? तत्सम, विदेशज, तद्भव या विदेशज? देशज या विदेशज या तत्सम या तद्भव? ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों तो ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है, ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 का देखिए हम लोग, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? इन भाषाओं में ना सभी विदेशी शब्द तो है, लेकिन कौन सा अरबी भाषा का नहीं है, ये देखना हमने इसमें। ठीक है, तो बेगम है या औरत है, दफ्तर है या अखबार है? अगर हम इसका सही आंसर लगाएं दोस्तों तो बेगम दोस्तों आपका अरबी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 39 की बात करें अगर, तो बोलता है विदेशी भाषाओं में आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? इनमें कौन सा फारसी का नहीं है कि? ठीक है, 39 का, गुलाब, खुदा, सलाम या सिफारिश? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ये हो जाएगा सलाम, जो है फारसी शब्द का, फारसी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 40 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? भाई सभी विदेशी हैं, ये सभी विदेशी हैं, लेकिन इसमें से कौन सा है जो पुर्तगाली नहीं है कि? 40 का, बिस्कुट, साइकिल, तौलिया या पादरी? तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, साइकिल, ये आपका पुर्तगाली नहीं है, बाकी सभी आपके पुर्तगाली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देवर का तत्सम क्या है? देवर का तत्सम क्या है? दुवर है, दुर्बह है, या द्विवर है या द्वितीय वर है? तो इसका है दोस्तों द्विवर, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? द्विवर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि मक्खन शब्द का तत्सम कौन सा है? मक्खन शब्द का तत्सम कौन सा है? मशक्ष, मुक्षण, मृषण, मृक्षण या माखन? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा मृक्षण। ठीक है, मक्खन का मृक्षण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्भव नहीं है? इसका मतलब तत्सम होगा या अर्ध तत्सम होगा, इस तरह से। ठीक है, धीरज है या खरफर है या आज है या तुरंत है? 43 का अगर हम देखें तो इसका आंसर है दोस्तों खरफर, आपका तत्भव शब्द नहीं है, तत्सम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कौन सा शब्द क्या है निम्नलिखित में से तत्सम है? पीपल, दिन, तेल या करोड़? इसकी बात करें तो दिन आपका तत्सम शब्द है। दिन कैसा आपका? तत्सम शब्द है मेरे साथियों। ठीक है, चलिए
45 की बात करते हैं अगर हम लोग, बोलता है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। ठीक है, तो अगर हम देखें दोस्तों, कपाट कपड़ा, वचन वैन, गंभीर गहरा, पुराण पुराना, ये भी सही है, ये भी सही है। वचन वैन ये भी सही है। कपाट कपड़ा ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला बोलता है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में त्रुटिपूर्ण है, ये वही आ गया। बोलता घृत घी, क्षीर क्षीर खीर, दही दही, ठीक है, दुग्ध दूध, दुग्ध दूध, तो इसका सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, ये इसमें गलती है मतलब। चलिए अगला देखिए जरा। तत्सव तद्भव शब्द पहचानिए, इनमें तद्भव शब्द पहचानिए। 47, बलवान, बांझ, चमचा या आसमान। ठीक है, तो इसका 47 का हो जाएगा आपका बांझ जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 का क्वेश्चन क्या बोलता है, तद्भव शब्द फिर से पहचानो, तद्भव शब्द पहचानिए। अंगना, गयंद, अंगी या वानर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गयंद। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन देखो मेरे साथ, क्या कहता है कि गोधूम का तत्भव शब्द है गोत, गोद, गेहूं या गोह। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गोधूम का गेहूं। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही। अगर देखिए घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है, तो इसकी बात करें, अश्व है, घोटक है, तुरंग है या बाजी है। तो घोटक का जो तत्सम शब्द है दोस्तों वो है घोटक। घोड़ा का घोटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर कहता है कि चौथा का तत्सम क्या होगा, चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा 51 का, तो चतुष्पद होगा, चतुष्क होगा या चतुष्काठ होगा या चतुर्थ होगा। बिल्कुल सही जवाब चतुर्थ होगा। ठीक है, चलिए अगला कोई हस्ती बोलता, हस्ती का तत्सम क्या होगा, हाथ होगा, हार होगा, हाथी होगा या हंसी होगा। तो इसका जो सही आंसर है मेरे साथ वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हाथी। ठीक है, हस्ती का क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा इसका तत्सम रूप। ठीक है, हस्ती का। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कहता है करपट। ठीक है, करपट का तद्भव है, कपट है, कारपेट है या कपूर है या कपड़ा है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कपड़ा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इनमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, घट, घोटक, मोती या अग्नि। तो तत्सम के लिए मोती जो है सही शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताइए, अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताइए। अखरोट, सॉरी, अक्षरोट, असरोट, अक्षोट या अक्षुआट। बताओ जरा कौन सा होगा, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा इसका, अक्षोट हो जाएगा। अखरोट का क्या हो जाएगा, अक्षोट तत्सम रूप। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अकार्य का तद्भव रूप क्या है, अकार्य का तद्भव रूप क्या होगा, आकारत होगा, अकारत होगा, अकाम होगा, अकाज होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे साथी वो क्या हो जाएगा, अकाज, अकार्य का अकाज हो जाएगा। ठीक है, अगर पलंग का तत्सम रूप क्या होगा, पलंग का तत्सम रूप क्या होगा, प्लवंग हो जाएगा, पटल होगा, पर्यंक होगा या पलंगा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों क्या, ऑप्शन नंबर सी, पर्यंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 58 क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, बोलता है इनमें से एक शब्द तद्भव है कौन सा, स्कंद है या अंधकार है, कपास है या फिर दिन है। तो इसका जो आंसर है मेरे साथी वो क्या है, कपास आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए 59 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 59 क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों, बोलता तद्भव शब्द कौन सा है, क्षीर, भ्रमर, कोयल या व्याघ्र। ठीक है, क्षीर, भ्रमर, कोयल या व्याघ्र। तो इसका जो आंसर है मेरे साथी वो क्या हो जाएगा, कोयल आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, ससुराल। ससुराल का तत्सम शब्द क्या है, ससुराल का तत्सम शब्द क्या है, पीहर है, सासुरो है, स्वासुराल, ससुराल्य है या इनमें से कुछ नहीं। तो ससुराल्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वसुराल्य।
ठीक है, तत्सम रूप हो जाएगा ससुराल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें जरा। बोलता 61 वाला बोलता है कि निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या है। नया का तत्सम रूप क्या है, 61 क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, नवल है, नवीन है, नन्य है या नूतन है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा नव्या। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, नव्या, नन्या नहीं, नव्या। 62 का देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है कि सही है। पृष्ठ, पन्ना, पर्यंक, परख, है ना, अभी हम ऊपर देखा था पर्यंक, है ना, चुल्लीक, चूल्हा, हरिद्रा, हरिद्वार, हरिद्रा, हरिद्वार। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पृष्ठ, पन्ना। ये क्या आपका शुद्ध रूप है, बाकी क्या है ये सब गलत है। इसका देखा था हमने पहले ऊपर, है ना, पर्यंका देखा था, अभी देखो देखो कहाँ देखा था पर्यंका, यहाँ देखो, है ना, 57 देखा था हमने अभी। तो इसका क्या देखा था हमने, देखो, है ना, बोला था पलंग। पर्यंक किसका होता है, पलंग का होता है। चलिए अगला चलते हम लोग। ससुराल हो गया, नया का नव्या हो गया, और पृष्ठ पन्ना इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध युग में जो बाकी क्या है रॉन्ग है। अगला देखते हैं दोस्तों, दंत धावन। दंत धावन का तद्भव क्या होगा, टंग क्लीनर, ब्रश, दंत या दातोन। बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब, दातोन क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा दंत धावन, है ना। चलिए 64 पे चलते हैं। कहता है तत्सम छांटिए, मिट्टी, मुख, हाथ या आंसू। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा मेरे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा मुख, क्या हो जाएगा आपका, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या है। मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या, मोती है, मृतिका है, मौसी है या मातृक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोती। ठीक है, इसका हो जाएगा मोती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से तद्भव शब्द चुनिए या चयन कीजिए, निडर, कमल, गति या सुर। तो इसका जो सही आंसर है मेरे साथियों वो क्या हो जाएगा, निडर हो जाएगा तद्भव शब्द, इसमें अगर चयन करें, बाकी क्या तत्सम शब्द। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों, इनमें से एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है, अकल, अकिल, अकेला, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ये क्या हो जाएगा, अकल का, सॉरी एकल, अकल नहीं, एकल का अकेला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अकेला। चलिए अगला देखते हैं, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, 68 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अजान। अज्ञान का क्या हो जाएगा, अजान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 69, देखते हैं हम लोग। अगर कहता है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, जीभ, मुख, कान या फिर दांत। 69 का हो जाएगा आपका मुख, आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है इनमें से कौन सा गृध्र, गृध्र ठीक का तद्भव है, गीध है या गिद्धि है, गिधना है या गृध है। तो इसका गीध हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गीध हो जाएगा, 70 का ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर हम लोग। कहता है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह तद्भव तत्सम रूप के सही युग्म नहीं है। ठीक है, अर्ध, आधा, धूम, धुआं, भ्रमर, भौरा, हरिद्रा या हरिद्रा हंसी। तो सही आंसर हो जाएगा ये वाला, हरिद्रा हंसी, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखें दोस्तों हम लोग 27, ये क्या कहता है कि कदली, कदली का, कदली का तद्भव शब्द क्या होगा। ठीक है, कौन सा है, मतलब तदली का, कर्तरी है, केला है, कोण है या केवड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों केला। कदली का क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है निम्नलिखित में तत्सम शब्द चयन कीजिए, भौरा, आंवला, उपालंभ या सुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथी, वो हो जाएगा क्या, उपालंभ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। 74 क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम का सही रूप नहीं है, 74 का। ठीक है, यव, जौ बिल्कुल सही, सकट, छकड़, छकड़ा, कप, कप, कपर्दिका, कौड़ी, जीर्ण, शीर्ण। तो ये जीर्ण शीर्ण जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग
तद्भव शब्द का चयन करिए, स्वामी, सर्प, अस्थि या हाथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे साथ, वो क्या हो जाएगा आपका हाथ। ठीक है, तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 76 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मेघ शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, माघ, मेघ, माह या मात्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघ हो जाएगा, तत्सम शब्द मेघ का। ठीक है, मेघ कहते हैं ना मेघ बरसाना। चलिए अगला देख, खाट का तत्सम रूप क्या है, खटवा है, खाटवा है, खाटव है, खटिया है। 77 का देखिए अगर हम लोग, खाटो हो जाएगा इसका तत्सम रूप। ठीक है, खाट का खाटो हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, विहग, खग, पक्षी, पंछी। तो पंछी सही जवाब हो जाएगा इसमें। पनही शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तांबुल है, पर्ण है, पर्णी है या उपाना है। अरे बात समझ में आपको है ना, बोलता तांबुल है, पर्ण है, पर्णही पर्णही है या उपाना है। तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, उपाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 80 वाले क्वेश्चन पे। 80 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 80 क्वेश्चन कहता है मेरे साथियों 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन कहता है कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा आपका तद्भव शब्द है, चाम, धर्म, पर्ण, विष्णु। तो चाम जो है आपका दोस्तों कैसा शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 पर चलेंगे, पोखर का तत्सम रूप है, पुष्कर, प्रखर, पोषक या प्रकर। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पुष्कर, पोखर का हो जाएगा पुष्कर, ऑप्शन नंबर ए। 82, 82 का हम बात करें अगर, तो तत्सम शब्द की बात करते हैं, तो तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। तत्सम से जो तद्भव बना हुआ है उसका हमें चयन करना है। ठीक है, घट, घड़ा, राख, रक्षा, धन्य, धनिया, वटी, वड़ी, बड़ी, वटी मतलब बड़ी। तो इसका जो घट से घड़ा बना हुआ है ये तत्सम से तद्भव एकदम सही जवाब है। 82 का ए ऑप्शन आपका सही युग्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 83। 83 क्या बोलता है, दाहिना का तत्सम रूप क्या है, दाक्षिणिया, दक्षिण, दक्षिणा, दाया। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों वो क्या हो जाएगा, दक्षिण। दाहिना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 84 पे चलते हैं। 84 क्या बोलता है हस्त का तद्भव रूप है या तद्भव है, हाथ है, हाथी है, हस्तनी है या हथियार है। तो बिल्कुल हाथ है, सभी जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे साथियों, सुई का तत्सम रूप क्या है, सूजी है, सुई है, सूची है या सूचक है। इसका जो सही जवाब मेरे साथियों सूची हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तो दोस्तों हमारे 85 क्वेश्चंस जो कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों के ऊपर थे दोस्तों। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आशा को उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं दोस्तों, कल हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो कृपया आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।